जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी का राज्य की जो राज्य विधायिका है जिसके अंतर्गत विधानसभा के बारे में हम लोग डिटेल में देखे थे। विधानसभा राज्य की विधानसभा कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। आपको बताए थे कि 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें विधायिका देख लिए थे। जिस तरीके से संघ की विधायिका होती है उसी प्रकार राज्य में भी राज्य विधायिका होती है जो नियम बनाने का कार्य करती है। और हमारे राज्य की विधायिका एक सदनीय है जिसमें सिर्फ विधानसभा के बारे में, और उसी विधायिका का अभिन्न अंग होता है राज्यपाल। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका क्या है, उसमें कौन कौन आएंगे, सबके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, राज्य की कार्यपालिका जो है वो भाग 6 में आता है। संविधान में पता है भाग, आर्टिकल, अनुसूची ये सब होता है, तो उसमें भाग 6 में हमारा राज्य की कार्यपालिका। जैसे संघ की कार्यपालिका भाग 5 में आता है। हम लोग जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो शुरू से पढ़ेंगे पूरा, भाग 1 से लेके स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में यहाँ पे थोड़ा सा राज्य के बारे में पढ़ना है, इसलिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति थोड़ा सा देख लेते हैं। भाग 6 में वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। भाग 6 में राज्य कार्यपालिका आर्टिकल 152 से लेके 167 के बीच जितना भी आता है वो सब राज्य की कार्यपालिका के बारे में दिया हुआ है। संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है, अतः यहाँ भी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है। ठीक है, यानी कि जैसे संघ में संघीय संसदीय प्रणाली था वैसे राज्य में भी संसदीय प्रणाली है। ठीक है, राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित है, परंतु ये नाम मात्र का, इसका वास्तविक प्रयोग जो होता है, शक्ति का रियल प्रयोग मुख्यमंत्री करता है, वास्तविक शक्ति का प्रयोग सीएम करते हैं। ठीक है, यानी कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा संघ और राज्य में आपको बताया है कि संघ और राज्य को एक साथ कंपेयर करते हुए, अंतर स्पष्ट करते हुए आपको बताएंगे ताकि आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे, समझ भी जाए। जैसे संघ की कार्यपालिका में देखिएगा राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार राज्य में उनकी पैरेलल अगर देखा जाए, जो संघ में राष्ट्रपति का शक्ति है, कुछ शक्ति में अंतर होता है, कुछ अधिकार में होता है। जैसे राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड माफ करने का अधिकार है, बट राज्यपाल के पास नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा संघ में राष्ट्रपति के पास जो पावर होता है उसी का पैरेलल राज्य में राज्यपाल को पावर दिया जाता है। ठीक है, जैसे संघीय कार्यपालिका में एक प्रधानमंत्री का पद होता है, उसी प्रकार जिस तरीके से वो संघीय कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है, देश का पूरा संघ का मुखिया कहलाता है, उसी तरीके से उसका पैरेलल राज्य में राज्य की मुखिया या वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं। जैसे यहाँ प्रधानमंत्री है वैसे यहाँ मुख्यमंत्री हैं। वहां पे मंत्रिपरिषद है, संघ की मंत्रिपरिषद होंगी जो सांसद से जाएंगे, नियुक्त होकर के बनेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे मंत्रिपरिषद होगा जो राज्य के एमएलए विधायक से नियुक्त होंगे। ठीक है, जैसे वहां महान्यायवादी हैं उसी प्रकार यहाँ महाधिवक्ता हैं। जैसे वहां महान्यायवादी हैं उसी प्रकार यहाँ महाधिवक्ता हैं। जैसे वहां कैग है, यहाँ कैग अलग से नहीं है, वही कैग बताया है आपको क्या 150 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपते हैं और 151 आर्टिकल 151 के तहत राज्य के राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपते हैं। ठीक है, यानी कैग यहाँ पे अलग से नहीं होते हैं। देख लीजिए राष्ट्रपति के बारे में जैसे वहां पढ़े थे, संघ के बारे में वैसे यहाँ राज्य में राज्यपाल को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री की जैसे वहां शक्ति दिया गया था पढ़ते हैं, उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद दोनों जगह है, महान्यायवादी वहां है, महाधिवक्ता। ठीक है, आगे देखिए, थोड़ा सा दो चार मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए
कि कार्यपालिका में होते कौन कौन है। कार्यपालिका में पढ़ना किसके बारे में है? कार्यपालिका में आपको पढ़ना है राज्यपाल के बारे में, मतलब कार्यपालिका में राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, इनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यपाल के बाद देखिए, पहले आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 152, आर्टिकल 152, इसमें राज्य की परिभाषा दिया होता है। राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा दिया होता है। आर्टिकल 153 में, आर्टिकल 153 में दिया होता है कि इसके तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रत्येक राज्य में अगर नहीं भी है तो एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे। 154 है, 154, आर्टिकल 154, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। ठीक है, आर्टिकल 155, 154 में क्या है, पहले देखिए 153 में क्या है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, यानी कि एक राज्यपाल होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यपाल के बारे में, राज्यपाल होंगे। आखिर वो एक संवैधानिक है, एक वो उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ताकि कोई राज्यपाल होने पे कोई अंकुश न लगा सके। ठीक है, तो वो राज्यपाल होंगे, उनको एक आर्टिकल 153 के तहत एक दिया गया है। 154 में दिया गया है कि राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख होंगे वो राज्यपाल में ही निहित होता है। 155 आपका जो आर्टिकल 155 है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। ठीक है, सॉरी, राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल के लिए कोई वोटिंग नहीं होता है, सीधे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 156 होता है कि इनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत पद मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त किया है तो राष्ट्रपति वो 5 साल के लिए तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाहे तो बीच में उनको हटा भी सकता है, कहीं स्थानांतरित भी कर सकता है, दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त कर सकता है, यानी हटा भी सकता है। वो निश्चित नहीं है कि 5 साल के नियुक्त हुए हैं तो 5 साल तक रहेंगे ही रहेंगे। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। या जैसे हमारे झारखंड की एकमात्र राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि अपना कार्यकाल पूरा की है। ठीक है, तो आप अगर राष्ट्रपति नहीं हटाते हैं तो आप 5 साल तक रह भी सकते हैं, या फिर आप स्वेच्छा से भी त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि 156 कार्यकाल हो गया। इसके बाद 157 हो गया राष्ट्रपति की योग्यता। आर्टिकल 157 में जो है योग्यता, राज्यपाल की योग्यता में हो गया भारतीय हो, न्यूनतम एज आपका हो जाएगा 35 वर्ष। जैसे राष्ट्रपति का जितना होता है उतना ही राज्यपाल का भी होता है। न्यूनतम एज आपका हो जाएगा 35 वर्ष। अब विधानसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो, विधानसभा सदस्य चुने
जाने की योग्यता रखते हों, यानी कि विधानसभा के सदस्य को चुने जाने की जो योग्यता होती है वो योग्यता इनके पास भी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति को होता है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों, ठीक है। बट ये सिर्फ दिया गया है कि योग्यता रखते हो, लेकिन वो किसी विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं रहेंगे। अगर वो सदस्य के रूप में है तो राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है आर्टिकल 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 159 देखिए, आर्टिकल 159 159 राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ ग्रहण, आर्टिकल 159, ठीक है। ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, हाई कोर्ट, ऐसा मत सोच लीजिएगा, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं तो राष्ट्रपति ही उनको शपथ ग्रहण कराएंगे, लेकिन नहीं। जिस राज्य में वो नियुक्त हुए हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। हाई कोर्ट के संबंधित राज्य, संबंधित राज्य के, संबंधित राज्य मतलब जिस राज्य में नियुक्त हुए हैं, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा इनका शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। और ये संविधान की रक्षा और राज्य के लोगों की कल्याण का शपथ लेते हैं। जब ये शपथ लेते हैं तो वो संविधान की रक्षा करने के लिए और राज्य के लोगों की कल्याण करने के लिए शपथ लेते हैं, ठीक है। और ये त्याग पत्र किसको देंगे? ये त्याग पत्र देंगे, त्याग पत्र राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं। ये त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। उसके बाद आर्टिकल 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ये आर्टिकल याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति को आप जब अभी तो राष्ट्रपति के बारे में आपको नहीं पढ़ाए हैं हम, क्योंकि ये आपका इंडियन पॉलिटी का चीज है, ठीक है। जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़िएगा तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति का अधिकार है, विधायी शक्ति का अधिकार है, न्यायिक शक्ति का अधिकार है, वित्तीय शक्ति का अधिकार है, आपातकालीन शक्ति का अधिकार है। उसी प्रकार राज्यपाल के पास भी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति का अधिकार प्राप्त है। हम लोग बारी बारी से एक एक शक्ति के बारे में, एक एक अधिकार के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। टॉपिक है पहले देखिए, राज्यपाल की शक्ति एवं अधिकार का विस्तार, ठीक है। राज्यपाल की शक्ति एवं अधिकार का विस्तार देखेंगे उसमें, या फिर शक्ति एवं कार्य देखेंगे, ठीक है। पहला कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। इसके तहत राज्यपाल सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो क्या करते हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। जो राज्यपाल हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, फिर उन्हीं की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, क्योंकि जो बंटवारा होता है मंत्रिपरिषद का, जो समूह मतलब कौन से किस मंत्री को किस प्रतिनिधि को कौन से मंत्री का पद दिया जाता है, इसका जो विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा जो होता है
वो राज्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है और वो बंटवारा करके राज्यपाल को एक सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं और राज्यपाल फिर उनकी सभी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। यानी प्रथम नियुक्ति मुख्यमंत्री की होती है, फिर उनकी सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। और इनका एक और है, वो आगे की सॉरी वो विधायी शक्ति में है। पहले देखिए कार्यपालिका शक्ति का हो गया। इसके साथ साथ समस्त मंत्रिपरिषद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। समस्त मंत्रिपद की पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। समस्त मंत्रिपद की गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। ठीक है। यह हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। आपको पता है कि जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति एक क्लोजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है। जज की नियुक्ति जो होती है वो क्लोजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है। जब हाई कोर्ट की किसी भी हाई कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के और अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होंगे, राष्ट्रपति शामिल होते हैं। उसके साथ साथ जिस राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है उस राज्य के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। और अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और राष्ट्रपति और राज्यपाल शामिल होते हैं। यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सलाह देते हैं। इनका कार्यपालिका शक्ति में भी है। ठीक है। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में सलाह देते हैं। और इनकी नियुक्ति होती कैसे है? क्लोजियम व्यवस्था से। जब हम लोग जज के बारे में, न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे क्लोजियम व्यवस्था क्या है, उसके तहत कौन कौन से शामिल होते हैं, इन सब के बारे में वहां पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद यह राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होता है और उप कुलपति की नियुक्ति करता है। यह इसी कार्यपालिका शक्ति के तहत अगर आपसे बहुत डीप क्वेश्चन पूछे तो आपसे यही पूछ सकता है कि राज्यपाल सभी विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होता है या उसकी किस अधिकार के तहत, किस शक्ति के तहत? कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायपालिका शक्ति। तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि कौन सा अधिकार किस शक्ति में है, तो वो कार्यपालिका शक्ति के तहत होता है। ठीक है। यह राज्य के सभी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति होते हैं तथा उप कुलपति यानी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं। जितने भी राज्य में यूनिवर्सिटी हैं सबका कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं और उप कुलपति यानी जिसको हम लोग वाइस चांसलर बोलते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ठीक है। ये कार्यपालिका शक्ति के अधीन, यानी जितने भी ये नियुक्ति आप देखिए, जितने भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है वो सब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अधिकार में आते हैं। जितनी भी नियुक्ति राज्यपाल करेंगे वो सब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में आते हैं। नियुक्ति वाला याद रखिएगा, यार मतलब ट्रिक है, नियुक्ति कार्यपालिका शक्ति में। ठीक है। उसके बाद राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन हेतु सिफारिश करता है। अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, संवैधानिक उथल पुथल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो ये राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ठीक है। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस समय शक्ति का प्रयोग कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है।
कोई यहाँ पे फिर उस समय विधानसभा कोई सभा सभा सब खत्म हो जाता है। इसके बाद राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य के उच्च अधिकारी, राज्य की उच्च अधिकारी की नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करता है जैसे महाधिवक्ता जेपीएससी के प्रमुख सचिव जो भी हो, जेएसएससी के प्रमुख, यानी कि राज्य की जितने भी प्रमुख की नियुक्ति होती है, किसी भी संस्था का जो प्रमुख की नियुक्ति होता है या महाधिवक्ता की नियुक्ति होता है, इन सब की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ठीक है, यानी कि इनकी कार्यपालिका शक्ति में क्या है, सभी प्रमुखों की जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के अधीन होता है। सभी प्रमुखों की नियुक्ति, जैसे सबसे पहले देखिए ट्रिक है, प्रधान आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, कि किस शक्ति के तहत होता है, राज्यपाल करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, उनके सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, हाई कोर्ट की नियुक्ति में सलाह देते हैं। उसके साथ साथ वो राज्य के और भी जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, जैसे जेपीएससी हैं, जेएसएससी हैं, इन सब की प्रमुख सचिवों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य की जो चुनाव आयोग हैं, जो ग्राम पंचायत नगर पालिका की चुनाव कराते हैं, उन सब की भी चुनाव आयोगों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। उसके साथ साथ ये फिर आपका महाधिवक्ता का नियुक्ति करते हैं। ठीक है, सभी कुलपति की नियुक्ति करते हैं यूनिवर्सिटी की, और सभी यूनिवर्सिटी की खुद कुलाधिपति होते हैं। ठीक है, ये राज्य के चुनाव आयोग की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, यानी कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति हो गया। नेक्स्ट है राज्यपाल की विधायी शक्ति। नेक्स्ट है राज्यपाल की विधायी शक्ति, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। और भी अगर इसमें कोई आपको डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, हम